आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बीजीय व्यंजकों के पदों का गुणा एवं भाग पढ़ेंगे। बीजीय व्यंजकों का गुणा व भाग। आज हम आपको बताएंगे बीजीय व्यंजकों का कैसे हम आपस में गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं। तो पहले हम चलते हैं गुणा पर। जैसे जब कोई पद है, जैसे कोई दो पद हैं, उनका आपस में गुणा कराने पर यदि चर और अचर हैं तो उनका गुणा कराने पर चर और अचर में जो होगा, जैसे 3x गुणे 2x करना है, ठीक है, 3x गुणे 2x। तो इसमें बीजीय व्यंजकों का पद जो है, जैसे 3 और 2 का जब हम आपस में गुणा कराएंगे तो ये तो हमारा निश्चित मान है, ये हमारा क्या हो जाएगा 6। और जब x का x में गुणा कराएंगे तो गुणा में हम घाते जुड़ती हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो हमारा क्या हो गया 3x गुणे 2x बराबर क्या हो गया 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर कैसे हुआ, मतलब x की घात 1 + 1 बराबर क्या हो गया x की घात 2, यानी कि x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और आप लेते हैं, 3x + 2x इंटू 3x। यदि आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तब क्या करोगे, जब आप साधारण गुणा कराते थे, जब आप सिंपल में गुणा कराते थे, आपको दिया जाता था 3 2 गुणे 2, तो एक बार इस पद का गुणा इस पद में कराते थे, फिर इस पद को लेकर इसमें भी गुणा कराते थे, ऐसे था ना। ठीक है, तो जब आप 2 का 2 में कराते थे 4, 2 3 6, टोटल आपका कितना आता था 64। ठीक है, तो अब देखिए, अब वैसे इसका कराइए, एक बार इस पूरे पद का इसमें गुणा कराइए, 3 दूनी 6x स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने बताया गुणा में घाते जुड़ती हैं, x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6। अब देखिए प्लस जो चिन्ह यहाँ पर है वही चिन्ह यहाँ पर उतर जाएगा, 3 त्रिका 9 और x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 9 यहाँ 6 और यहाँ x स्क्वायर यहाँ x स्क्वायर, दोनों आपस में जोड़ दीजिए, 9 6 15 x स्क्वायर आपका आंसर हो गया। ये तो समान पद था इसलिए आपस में जुड़ गया और जुड़ गया। जुड़ता या घटता जब समान पद रहता तभी ना जुड़ेगा घटेगा हमारा। ठीक है, अब देखिए जैसे अब हमारा हो गया 3x - 2y गुणे 2x। अब इसको कीजिए आप लोग, जैसे हमने आपको समझाया, बस पहले पद को लेकर पहले पद में गुणा करा दो, फिर पहले पद को लेकर दूसरे पद में गुणा करा दो, बस बहुत आसान है, बस आप लोग थोड़ा समझिए। और भिन्न भिन्न पद होने पर आपस में वैसे उतर जाएंगे, उनकी घात नहीं होती। जैसे यहाँ x और y का जब गुणा होगा तो यहाँ x और y उतर जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 का गुणा 2 में होगा, 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ चिन्ह कौन सा है, माइनस चिन्ह है। ठीक, जब माइनस चिन्ह है तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह उतर जाएगा, माइनस। अब हमारा 2 का गुणा 3 में होगा, 2 3 6 x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर x है यहाँ पर भी x है। जब हमने अभी आपको बताया था x का गुणा जब x में होगा तो आपस में दोनों घाते जुड़ जाएंगे, तो x 6x स्क्वायर - 4xy। ठीक, ये हमारा हो गया आंसर। अब एक क्वेश्चन और देखिए, 3x - 2y इंटू 2y - 2x। अब देखिए, अब 2 का गुणा 2 में करा लीजिए, 2 दूनी 4 और x y। एक चीज और ध्यान देना, गुणा में प्लस गुणे प्लस बराबर होता है प्लस,
माइनस गुणे माइनस होता है प्लस, माइनस गुणे प्लस माइनस, प्लस गुणे माइनस तब भी क्या होगा, माइनस होगा हमारा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ माइनस माइनस है, यहाँ माइनस माइनस है, तो हमारा चिन्ह कौन सा लगेगा, प्लस का। तो यहाँ कौन सा चिन्ह हो गया, प्लस का। अब 2 तिहाई 6 और यक्स का गुणा यक्स में हुआ तो यक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए अब चिन्ह कौन सा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस और प्लस का गुणा कराने पर कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। तो यहाँ कौन सा चिन्ह लग जाएगा, माइनस। अब जैसे जब 2 अंक का साधारण गुणा कराते थे इसको हम छोड़ देते थे। ठीक, अब देखिए 2y का गुणा 2y में कराएंगे क्या होगा, -4y स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी y है और यहां पर भी y है, तो हमारा क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। अब देखिए अब 2y का गुणा 3x में कराइए, तो 2 तिहाई 6x y। अब देखिए 4xy ऐसे उतार लीजिए इसको, प्लस -6x स्क्वायर, फिर 4y स्क्वायर माइनस का, फिर 6xy। अब देखिए ये 6xy और 4xy, यहाँ देखिए 6xy और 4xy दोनों आपस में सेम सेम है, xy यहाँ पर भी है xy यहाँ पर भी, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 10xy माइनस 4y स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए यदि आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो इसे समझने में, तो आप थोड़ा देर वीडियो रोकिए और खुद से एक बार देख लीजिए कैसे लगा है, उसके बाद आप खुद से लगाइए। ठीक है, जब आप खुद थोड़ा सोच समझ कर लगाओगे तो आपको बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। बस आपको यह समान पद वाला देखना है, अगर समान समान पद है तो घात होगा, अगर समान पद नहीं है तो घात नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए हम 1-2 क्वेश्चन और आपको गुणा में बताते हैं। जैसे 3, मान लीजिए 3x माइनस 2x प्लस 3x। अब इसमें एक अंक का कोई गुणा करा दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर चिन्ह चेंज कर दीजिए, y कर लीजिए, यहाँ पर b कर लीजिए, यहाँ y कर लीजिए। अब गुणा कराइए, 3 का गुणा जब 3 में कराएंगे 3 त्रिक का 9 और by आपका ऐसे उतर जाएगा। फिर यहाँ जो चिन्ह है उसको उतार लीजिए, 3 दूनी 6, यहाँ भी y यहाँ भी y, तो y स्क्वायर माइनस का 3 त्रिक का 9x y, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसमें बस आपको इतना देखना है, अंक अंक का, नंबर नंबर के साथ, और जो अल्फाबेट दिए हैं उनको एक साथ आपस में गुणा कराइए। तो जब 3 का 3 में कराएंगे 3by हो जाएगा आपका, जब 3 का 2 में कराएंगे 3 दूनी 6y स्क्वायर हो गया। उसके बाद जब हम यहाँ 3 का 3x में गुणा कराएंगे 3 त्रिक का 9xy हो गया। हम जब जैसे हमें 3 अंक का जब साधारण गुणा दिया जाता था 3 4 3 3 4 गुणे 2, तो हम 2 चौकाट कराते थे, 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 ऐसे कराते थे। ठीक है, अब देखिए इसमें हम एक क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं, उसके बाद हम आपको भाग का बताते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहां दिया जाए 3x प्लस 3y इंटू 3z माइनस 2y। अब कोई भी नंबर आपको दिया जाए, बस अगर विपरीत है तो उसको हम आपस में एक साथ उतार लेंगे, यदि विपरीत नहीं है तो हमारा घात हो जाएगा। जब यहाँ y का होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा,
2 का 3 में होगा 6 हो जाएगा, लेकिन इस चिन्ह का भी इसमें गुणा होगा। तो यहाँ हमने आपको बताया था गुणा में प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। अब देखिए 2/3 6xy, तो माइनस का होगा 2/3 6xy। अब देखिए 3 त्रिका 9yz, यहाँ z है यहाँ y है, तो कोई घात नहीं, मतलब आप आपस में गुणा होके वैसे उतर जाएंगे। अब देखिए प्लस 3 त्रिका 9xz हो गया हमारा। अब देखिए -6y² ऐसे आपको उतर जाएगा। यहाँ yz है, यहाँ xy है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो आ जाएगा आपका, नहीं घटेगा नहीं ना ही जुड़ेगा, तो आपस में ऐसे उतर जाएगा 6xy माइनस 9yz प्लस 9xz। ठीक है, अब हम चलते हैं आपको भाग बताते हैं। ठीक है, ये तो हो गया गुणा में। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या हम आपको और भी क्वेश्चंस बताएंगे इस पर। ठीक है, अब जैसे आप साधारण भाग जब देते थे तो भाग में हमारी घातें घटती है, बीजीय व्यंजक में भाग में घातें घटती है। जैसे आपको दे दिया जाए x³ में भाग दीजिए x से, ठीक है, तो इसका मतलब इसका हो गया x⁻³ माइनस 1, नीचे एक x है, ऊपर की घात में से 1 घटा दीजिए, तो आपका क्या आ गया x²। या तो आप ऐसे लिखिए, आपको यहाँ x³ है, तो आपको यहाँ कितनी बार ले जाए, x का गुणा इसमें कितनी बार कराए कि यहाँ x³ आ जाए, तो आप x² का ही गुणा कराओगे इसमें। जब x² का गुणा कराओगे तो घात में गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो x⁻² धन 1 बराबर x⁻³ हो जाएगी। तो x⁻³ ये प्लस है, ये माइनस, आपका कट गया, 0 आ गया। ठीक है, ऐसे हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताते हैं। अब देखिए, जैसे आपको यहां दे दिया जाए x³ 3x³ माइनस 2xy, सॉरी 3x³ प्लस 4x³ 4x की पावर 4 प्लस 3x²। आपको भाग देना है x³ से। सिर्फ x³ से आपको भाग देना है, या फिर x ही ले लीजिए, x से आपको भाग देना है। तो आप भाग दोगे कैसे, हमें लाना कितना है 3x³, हम कितने का गुणा x में कराएं कि हमारा 3x³ आ जाए। तो यदि हम 3x² का गुणा कराएं, इसमें 3x² का गुणा कराते हैं तो हमारा आ जाएगा 3 एक कम 3 x का स्क्वायर और एक x⁻³ 3x⁻³ ये माइनस, ये कट गया, अब ये प्लस 4x⁻⁴। अब यहाँ कितनी बार ले जाए हम कि 4x⁻⁴ आ जाए। यहाँ पर सिर्फ एक x है और हमको लाना कितना है 4x⁻⁴ लाना है, तो हम यहाँ 4x⁻³ बार ले जाएंगे। यहाँ पर जितनी घात है उससे एक कम बार ही ले जाना हमें, क्यों, क्योंकि यहाँ हमारा एक पहले से है। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ 4x³ बार गया तो 4x⁴ हो गया। एक बात याद रखना, चिन्ह बदलता है, अगर ये यहाँ माइनस आता हमारा तो हम यहाँ प्लस लगाते, अगर यहाँ प्लस आया है तो हमारा कौन सा चिन्ह होगा, माइनस का, तो ये हमारा कट गया। अब क्या उतरा, प्लस 3x³ बचा। अब हम कितनी बार ले जाएं कि 3x³ आ जाए, प्लस का 3x² बार ले जाएं, प्लस का 3x² बार। अब देखिए, तो आ गया क्या 3 एक कम 3 x³ ए माइनस, कट गया, 0 आपका आ गया। ठीक है, यदि आपको कोई दिक्कत है समझने में, ना समझ में आए तो आप हमें बता सकते हैं कहाँ नहीं आया आपको। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा और सवाल देखिए, जैसे आपको दे दिया गया 3x³ y³ और आपको भाग देना हुआ 3xy से। आप कुछ मत कीजिए, नीचे जितना है ऊपर वाले से उतना घटा दीजिए। जैसे 3 से 3 करेंगे 0 हो जाएगा,
एक कोई मतलब नहीं निकला। अब देखिए x का गुणा x, यहाँ एक x, यहाँ 3x है, एक कट जाएगा, कितना बचेगा, x स्क्वायर बचेगा। यहाँ एक y है, यहाँ 3y है, कितना y बचा, 2y। आपका आंसर क्या आया, x स्क्वायर और y स्क्वायर। ठीक है, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इधर देखिए, जैसे आपको दिया गया y की घात 3 और यहाँ भाग देना होगा 4y घात 5 ऋण 6y की घात 3 प्लस 7y की घात 6 मान लीजिए। ठीक है, अब हम कितनी बार ले जाएं, अब हम कितनी बार ले जाए कि 4y की घात 5 आ जाए हमारा। तो हम हमने आपको बताया था यहाँ जितना है और यहाँ देखना, इन दोनों को आपस में घटाने के बाद घात घटाओ कितनी बार, नहीं कितना बार, मतलब यहाँ 5 और 3 जाएगा तो मतलब हम कितनी बार ले जाए, 2 बार, मतलब 4y का स्क्वायर बार ले जाए, 4y का स्क्वायर बार। जब इसमें गुणा होगा तो 4y की घात 5 हो जाएगा हमारा, ये कट गया। अब यहाँ उतरा क्या, -6y घात 3। अब हमारा जो यहाँ चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ भी लगेगा। हमने आपको बताया जो घात यहाँ है, इस घात में से इस घात को घटा दो, उतने बार ले जाओ। अब देखो यहाँ y घात 3, यहाँ y घात 3, मतलब एक बार भी नहीं जाएगा, सिर्फ 6 बार लाए जाएंगे, सिर्फ 6 बार। 6 का गुणा आप इसमें कराएंगे तो 6y घात 3 आ जाएगा आपका। ये प्लस है, ये माइनस है, नहीं यहाँ पर आप प्लस कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ प्लस कर लीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ प्लस का 6y और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का, एक कट गया हमारा। अब 7y घात 6, 7y की घात 6। अब यहाँ हम कितनी बार ले जाएं कि हमारा प्लस का 7y की घात 6। हमने आपको बताया था इस घात से इस घात को घटा दीजिए, कितना घटाएंगे, 6 में से 3 जाए, कितना आएगा, 3, मतलब हम y की घात 3 बार ले जाए यहाँ, और हमें और क्या लाना है, 7। तो हम यहाँ प्लस 7y की घात 3 बार यदि ले जा रहे हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 7y की घात 6। क्या आया, 7y की घात 6। तो ये हमारा कट गया। अब बताइए कोई दिक्कत है आपको, यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें बताएं ताकि हम आपको और भी आसान तरीके से बता सके। बस आप इतना ध्यान में रखिए, जितने में ले जाना है उसका घात कितना है और जितने से भाग दे रहे हैं यदि उसका भी घात है तो जिस घात में हम भाग दे रहे हैं इसमें, इसके घात से मतलब इसमें भाग दे रहे हैं, इसकी घात से इसकी घात को घटा दो, उतनी बार ले जाना है। यदि यहाँ सिर्फ और सिर्फ x है, यहाँ कोई और नंबर है लाना है हमें, तो हम उसको उतनी बार ले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। अभी तो जैसे हमने आपको सिर्फ x एक पद से भाग देना, अभी हम x घात 3 -1 या x स्क्वायर -1/2 से या x स्क्वायर -y से भाग देना, ऐसे वीडियो हम आपको लेकर आएंगे। और आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी